हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, सो माय नेम इज अंकिता ठाकुर और आज ये हमारा पहला सेशन है जो कि है बिहार स्पेशल पे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए अभी तक जो 71st को लेके जो अपडेट है उससे ये बहुत क्लियर हो रहा है और क्लियरली पता चल रहा है कि 71st में भी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो अच्छे खासे आने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं 78th बीपीएससी में क्वालिफाई करने से चूक गया है या फिर वो सीरियसली चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा एग्ज़ाम निकले, तो उसके लिए ये अच्छा मौका है और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको है कि भाई ठीक है, निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, तो उनके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब नोटिफिकेशन आएगा तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट सीरियस स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि आपका जो है स्ट्रेटेजिकली आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला लेक्चर है बिहार स्पेशल का। तो पहला लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो बिहार का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी कि बिहार का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बिहार का जो सामान्य परिचय है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो देखिए परिचय में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो हम कवर करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ वर्ड बिहार, ठीक है। बिहार का जो वर्ड बिहार है जिस पे हमारे स्टेट का नाम पड़ा कि भाई हमारे स्टेट का नाम बिहार कैसे रखा गया, कुछ तो हुआ, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे हम कि बिहार का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। बिहार जो हमारा स्टेट है उसका फॉर्मेशन यानी कि उसका क्रिएशन कैसे हुआ उसको हम देखेंगे। देन वी विल सी द जोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स एक्सटेंशन, ठीक है। जो बिहार है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, कहाँ पे है और इसका एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन मतलब विस्तार, यानी कि जो आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि जो अक्षांश देशांतर इन चीज़ों की जो आप चर्चा करते हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो होगा बाउंड्रीज ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की जो सीमाएं हैं, जो चौहद्दियाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देन वील सी द एरिया यानी कि क्षेत्रफल, शेप यानी कि शेप कैसा है, ठीक है, आकार कैसा है, एंड देन द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भौगोलिक जो है ना स्ट्रक्चर संरचना कैसे है बिहार की उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देन इट कम्स द डिवीजन एंड सब डिवीजन, ठीक है। बिहार का जो डिवीजन्स है कितने हैं, कहाँ है, कैसे क्या लोकेशन है, किस डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देखेंगे। नाउ इट कम्स द स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार, ठीक है। ये भी कभी कभी आपको क्या होता है कि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स है उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो अब देखिए पहला हम जो डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड बिहार, ठीक है। तो देखिए बिहार जो वर्ड है ना, बिहार वर्ड वो कहाँ से आया। तो देखिए जब 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात थी, 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि बिहार जो था, सबको पता है कि जो बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, बिहार से है। बुद्धिज़्म का ओरिजिन बिहार से है। तो उस समय बिहार, जब बुद्धिज़्म की हम बात करेंगे तो बुद्धिज़्म का एक अलग ही क्रेज़ था। पूरी दुनिया के लोग जो है वो क्या थे कि बिहार में आते थे और इस कारण क्या है कि बहुत सारे महाविहाराज थे। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि नालंदा महाविहारा हो गया, उदांतपुरी हो गया, विक्रमशिला हो गया, तो बहुत सारे महाविहाराज बनाए गए थे। तो क्यों, जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स आते थे ना उनके रहने के लिए ये स्पेस था, ठीक है। एक मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे तो निवास करते थे। तो बिहार में क्योंकि ये बुद्धिस्ट का एक्चुअल लोकेशन था और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे तो उस कारण बहुत सारे विहार थे वहाँ पे, और उसी जो नंबर ऑफ अबंडेंस ऑफ विहाराज होने के कारण जो बिहार का नाम है वो विहाराज पे रख दिया गया बिहार, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक है, क्या एक्चुअल में आज जो हमारा बिहार है कितने डायमेंशन क्या है हमारा, बिहार का जो क्षेत्रफल है हमारा है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या आज जो हमारा बिहार है आज से 50 साल पहले भी वही था, आज से 200 साल पहले भी वही था? नहीं,
ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अगर हम 1905 की बात करें, ठीक है, 1905 में तो मान लीजिए बात हो रही थी, एक्चुअल में आप 1911 के आसपास 1911-12 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था, 1912 के पहले क्या था कि बिहार जो था वो बिहार के साथ, ये हो गया हमारा बिहार, ये हो गया बिहार, ठीक है, साथ में ही जो अब भी का हमारा झारखंड है वो ये हो गया, ये हो गया आपका झारखंड। देन इट्स वेस्ट बंगाल जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड देन उस समय जो उड़ीसा जो था वो भी क्या था कि आपको बिहार का ही पार्ट था। तो ये 3-4 चीज़ों को यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आपका असम जो था ना, असम भी जो था उस समय क्या था कि बिहार का ही पार्ट था। तो ये सारी चीज़ों को मिल के ना बिहार बना। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि नागालैंड भी एक समय बिहार का पार्ट था, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मानेंगे कि नागालैंड भी बिहार का पार्ट था? जैसे देखिए, अखंड भारत है, ठीक है ना, तो अखंड भारत में अगर कोई कहे कि अफगानिस्तान एक बार में अखंड भारत का पार्ट था, तो लोग मानते हैं कि बात सही कह रहा है। तो देखिए, नागालैंड कैसे था, जैसे वेस्ट बंगाल से आप समझ गए, असम साथ में था, और असम का ही जो एक वक्त में पार्ट था आपका नागालैंड, ठीक है। तो एक समय की बात है जब नागालैंड भी आपका काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बिहार में ही सबमर्ज था, और धीरे धीरे डिवीजन करके आज जो हमारा बिहार का जो एक्चुअल स्वरूप है वो हो जाएगा ये, जो कि 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का हमारा बिहार अब बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहानी कैसे शुरू होता है उस पर चर्चा करते हैं। कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें आते हैं आपके जॉर्ज 5, यानी कि जॉर्ज पंचम का क्या होता है कि आगमन होता है। वहाँ पे ये प्रपोजल रखा जाता है कि बंगाल का पार्टीशन हो। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन क्यों? जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते थे, उनके बेनिफिट में, उनके जो गवर्निंग में जो चीज़ें भी हेल्पफुल होता था वो डिसीजन लेते थे। तो ये भी डिसीजन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ही एक, उनके गवर्निंग और फंक्शनिंग का ही एक पार्ट था। ठीक है, देन इट कम्स द 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि फॉर्मली अनाउंस होता है कि बिहार को जो है वो बंगाल से सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बिहार को जो है वो बंगाल से सेपरेट कर दिया जाएगा और एक अलग प्रोविंस बनेगा। उस समय क्या था, जो उड़ीसा है ना आपका, प्रेजेंट है उड़ीसा या फिर झारखंड, ये सब भी क्या था, बिहार का ही पार्ट था। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1922 को, 1 अप्रैल 1922 को, देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा बिहार। ठीक है, अच्छा पीछे हमारे पास डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो गया बिहार, साथ में उसमें ये 2000 तक तो ये झारखंड भी बिहार का ही पार्ट रहा है। उड़ीसा भी आपको 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, पहले तो यहाँ पे 1905 में जब हुआ तो ये बंगाल का आपका क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है। फिर क्या हुआ कि उड़ीसा जो है आपको 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि उड़ीसा का भी वहाँ से आपका, 1 मिनट, हाँ, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार को उड़ीसा से फिर से अलग कर दिया जाता है, और बिहार और उड़ीसा दोनों जो है क्या है, ये एक सेपरेट प्रोविंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस दोनों स्टेट के जो चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। आप लैंग्वेज को लेके कह लीजिए, या फिर आप खाने पीने को लेके कह लीजिए, या फिर कल्चर को लेके कह लीजिए, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी। तो इसलिए इस दोनों स्टेट को क्या हो गया कि आपको सेपरेट करके अलग प्रोविंस बना दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए अगेन क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 को क्या होता है कि झारखंड जो है वो बिहार से सेपरेट होता है, जिसमें 46% जो एरिया है बिहार का वो क्या होता है कि झारखंड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए, पहला यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, ये प्रपोजल रखा गया। यहाँ पे आपका क्या होता है कि बंगाल का जो पार्टीशन है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और बंगाल से बिहार जो है वो निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन दूंगी और आपको सॉल्व करना है।
दूसरा क्या है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार का डिवीजन होता है और बिहार से क्या होता है कि ओडिशा सेपरेट हो जाता है। देन अगेन 15 नवंबर 2000 को क्या होता है कि अगेन बिहार का डिवीजन होता है, बिहार का सेकेंड डिवीजन होता है, याद रखिएगा बिहार का डिवीजन होता है और यहाँ से झारखंड जो है वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको इस पर एक क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट, ये कीवर्ड है आप देखिएगा, व्हेन डिड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार टेक प्लेस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत करेंगे एंड मैं श्योर हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए क्या होता है। टेक जस्ट टाइम एंड गिव मी द आंसर। ओके ओके, आइए तो मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव एंटिसिपेटेड कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1912, क्योंकि जब भी बिहार की डिवीजन की बात आती है ना तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्लिक करता है वो होता है 1912, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा आपको 1936। कैसे? देखिए जो 1912 में जो हुआ था, 22 मार्च 1912 को जो हुआ था वो बंगाल का डिवीजन हुआ था और बंगाल से बिहार निकला था, ना कि बिहार का डिवीजन हुआ था। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि बिहार का पहला डिवीजन कब हुआ था, तो बिहार का जो पहला डिवीजन हुआ था ना वो हुआ था 1936 को, जब बिहार से ओडिशा निकली थी। ठीक है, और बिहार का जो दूसरा डिवीजन हुआ था वो हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 को, जब बिहार से क्या हुआ था कि झारखंड निकला था। बिहार से क्या हुआ था, झारखंड निकला था। ठीक है, अब एक दो चीजें आप यहाँ पे और भी याद रख सकते हैं कि इसी 2000 में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ निकला था आपका किससे, एमपी से, और जो आपका यूके है यानी कि उत्तराखंड जो है वो निकला था यूपी से। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेट है उसका 2000 जो ईस्वी है उसमें 2000 सन में क्या हुआ था कि डिवीजन हुआ था। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। दिस इज़ द थिंग जो हम को रिलेट करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ों को याद रखते हैं। एक चीज़ जो आप और याद रख सकते हैं कि इसी 15 नवंबर को क्या हुआ था, इसी 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं। इसी 15 नवंबर को हम बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में भी था, और इस पे बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ दिवस को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंशन की बात करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि जिसमें से क्वेश्चन आने का क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कहना चाह रहा है कि बिहार का, देखिए जब हम बात करते हैं कि बिहार का एक्चुअल लोकेशन क्या है, ठीक है, जो हमारा बिहार है ना वो कहाँ पे लाई करता है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ग्लोब पे चलते हैं, और ग्लोब पे हम क्या करते हैं कि इंडिया का लोकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया जो है ना वो कहाँ पे लाई करती है। तो अगर ये ग्लोब है, अगर यहाँ से हम बीचों बीच एक लाइन डालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। क्लियर है? फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो अगर हम ग्लोब पे आपसे पूछेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, तो वो हो जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्व जो दिशा है, उत्तरी पूर्व जो गोलार्ध है, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है, वहाँ पे क्या है कि ये इंडिया जो है वो लाई करता है। ठीक उसी तरह अगर हम इंडिया को बिहार में देखें कि भाई इंडिया बिहार के किस पार्ट में है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही लाई करता है, यानी कि उत्तरी पूर्व जो दिशा है वहीं पे लाई करता है। कभी कभी आपको कहीं पे ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न ना मिलके ईस्टर्न पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा आपका आंसर हो उस हिसाब से आप ऑप्शंस हो उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये आपको क्लियर हो गया कि भाई जो बिहार है वो कहाँ पे, जो इंडिया है वो ग्लोब के किस पार्ट में लाई करता है और जो बिहार है वो इंडिया के किस पार्ट में लाई करता है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना वो बीपीएससी उस पर फोकस कर रही है। और ये चीज़ें जब आपको कॉन्सेप्ट चीज़ों का क्लियर रहेगा ना, तो चाहे वो किसी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चाहे वो फैक्चुअल पूछ दे, चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल पूछ दे, हर चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आंसर करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं बिहार पे और जो कुछ की फैक्टर्स है बिहार का उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैप लगा हुआ है, ठीक है। मैं इस साइड से आ जाती हूँ, इज इट विजिबल? ओके, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके बिहार के लंबाई की, ठीक है, बिहार की लंबाई की। तो बिहार का जो आपका लंबाई हो जाएगा, जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 345 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में अगर हम बिहार की लंबाई को देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 345 किलोमीटर। और यही अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट जो हो जाता है वो हो जाता है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। इसको याद रखने का जो ट्रिक है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के निर्वाणा का समय क्या है, तो वो 483 था। उससे आप यहाँ पे याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है कि हाइट या फिर एल्टीट्यूड किस चीज़ से मेजर होता है। तो किसी भी जगह का जो हाइट मेजर होता है कि वहाँ से जो सी लेवल का डिफरेंस है ना उस पर्टिकुलर जगह से वो कितना है, वही उसका हाइट होता है। तो बिहार का जो हाइट है वो हो जाता है आपको 53 मीटर, 53 मीटर यानी कि 173 फीट, 173 फीट, ठीक है। ये है बिहार का एक्चुअल हाइट। शेप आपको दिख रहा होगा, शेप कैसा है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर जा रहा है, शेप जो है आपका रेक्टेंगुलर जा रहा है। ओके, अब जो हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में एकदम डायरेक्ट फैक्ट आपको ये बात पूछ देता है कि बिहार का अक्षांश और देशांतर, ये हर एक बच्चे को जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। जो यहाँ पे आपको जो लिखे हुए हैं ना ये आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, एक भी आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं हम, लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो बिहार का कितना है। तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो आपको है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके, ठीक है। आइए इसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके ये आपका हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ क्यों है, हम यहाँ भी नॉर्थ और वहाँ भी नॉर्थ क्यों नहीं लिखे, एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ हमें लिखना चाहिए था क्या। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो जान लीजिए। बेसिकली इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए यह जो हमारा इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से बेसिकली जो लोकेशन है हमारे इंडिया का लोकेशन हो गया, तो ऑब्वियसली बिहार का भी हो गया, वो नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ में हो गया। और इधर ये दोनों लेंगे ना तो ये दोनों को हम क्या लेंगे, ईस्ट में लेंगे। देखिए ये दोनों में आपको ईस्ट लिखा हुआ है, कहीं भी आपको वेस्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। तो ये कुछ की फैक्ट्स है जो आप इसको याद कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए जब अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो बिहार का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया के एरिया का 2.86% होता है, ठीक है। और वहीं पे देखिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़, अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बिहार का पॉपुलेशन देखें तो ये हो जाता है 10,40,99,452, ठीक है, जो कि हो जाता है आपको इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। तो देखिए यहाँ से क्या समझ में आया, आपकी अपनी कुछ जिम्मेवारी समझ में आई।
आपकी जिम्मेवारी क्या है कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो जो है बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया है, एंड आप सबकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को एरिया के साथ सिनर्जाइज किया जाए। ओके, तो देखिए एरिया जो हो गया आपको कह दिया 2.86% और पॉपुलेशन हो गया 8.6%। तो ये कितना बड़ा गैप हो गया। तो इस गैप को भरने की जिम्मेवारी क्या है, आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको कम किया जाए, जो कि आपको जो एरिया है और पॉपुलेशन है वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं सिनर्जाइज हो। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम। आगे एक क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिहार। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि बिहार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, जो बिहार है, ठीक है, वो ग्लोब के, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपसे इंडिया नहीं पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ग्लोब पूछ रहा है, यानी कि विश्व पूछ रहा है। तो बिहार जो है वो विश्व के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, यानी कि उत्तरी पूर्व जो भाग है उसमें है। तो क्या ये सही है? देखिए आपको मैंने बताया था, मान लीजिए ये हो गया हमारा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए आप ग्लोब। ठीक है, अब अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमारे इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि यहाँ पे हो जाता है इंडिया का लोकेशन। ठीक है, और इंडिया में जो बिहार का लोकेशन हो जाता है वो यहाँ पे हो जाता है। तो भाई जब इंडिया इटसेल्फ जो है वो इसके नॉर्थ ग्लोब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो बिहार कहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको उत्तरी पश्चिम भाग में नहीं बल्कि उत्तरी पूर्व भाग में सिचुएटेड है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट जो आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इट्स एरिया इज 94,163 किलोमीटर स्क्वायर विच इज द 2.46% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो देखिए 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो तो हमने डिस्कस किया, एंड दिस इज ट्रू, बट इज इट द 2.46% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? नो, इट इज 2.86% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ इट्स, यहाँ पे कहता है कि इट्स हाइट एबव सी लेवल इज 53 मीटर एंड 173 फीट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा कि आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। नाउ ये कहता है इसमें कि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपसे सही ऑप्शन पूछ रहा है, तो सही कौन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 and 4 ओनली। ठीक है, क्लियर है? देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको थियोरी के द्वारा कवर करते हुए चलूंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो होता है ना जिसको क्रक्स वे में आपको प्रेजेंट किया जाए ताकि चीज़ें याद रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मल अगर हम किस चीज़ों को कभी बता दें तो वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, बट उसी चीज़ को अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में और क्रक्स वे में बताएंगे ना तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है। तो ऐसे जो क्रक्स वाले जो चीज़ें हैं उसके लिए हम क्वेश्चन भी आपको साथ में देते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो बाउंड्रीज ऑफ बिहार का आता है। ठीक है, जो बिहार है, ठीक है, उसकी चौहद्दियाँ क्या है, चारों तरफ से बिहार किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है उसको लेके हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो आते हैं कि हम नॉर्थ में आते हैं कि नॉर्थ में जो है बिहार किससे किससे बॉर्डर शेयर करती है। तो नॉर्थ में हो गया नेपाल, और नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाली जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो या तो स्टेट से, अलग स्टेट से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक आप ये चीज़ भी याद रखेंगे। साथ में ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम क्या है वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चंस हैं ना, दोनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पश्चिम चंपारण, देन पूर्वी चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, देन इट्स सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ये 7 जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, ये किशनगंज जो है ना, ये आपका नेपाल से भी इधर बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर आपका जो बंगाल है उससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नॉर्थ में हमने देख लिया, अब आते हैं हम ईस्ट में, ठीक है, कि बिहार को ईस्ट में जो है किससे किससे बॉर्डर लगती है। तो ईस्ट में हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल हो जाता है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल से जो बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं वो है आपके किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ठीक है। तो टोटल 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो आपको वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं आपके साउथ में। तो साउथ में क्या होता है कि झारखंड है, और झारखंड की टोटल 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, और इधर यूपी से भी क्या होता है कि 8 ही डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल याद रखिएगा, इजीली आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। इधर से 3 बहुत कम, और इधर से आपका 7, ठीक है। तो देखिए, झारखंड का देख लेते हैं। तो पहला जो है वो होता है कटिहार जो शेयर करता है, देन भागलपुर, देन बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और यहाँ पे रोहतास, ठीक है। टोटल 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आपको झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए, हम आते हैं इधर वेस्ट में। तो वेस्ट में भी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला हो गया आपको पश्चिम चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7 और रोहतास 8, ठीक है। देखिए, ये आपका ना क्रक्स वाला बात हो गया। बिल्कुल थोड़ा सा जो बॉर्डर है ना वो आपको यहाँ पे रोहतास जो है वो शेयर करता है। तो ये यूजुअली क्या होगा ना कि पता भी नहीं चलता है। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई रोहतास जो है ना वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, बट एक्चुअल में जो रोहतास है ना वो थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपको टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखिए, आगे जो एक क्वेश्चन है इस पे वो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बिहार शेयर्स इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री विथ 4 स्टेट्स एंड 1 कंट्री, ठीक है। तो आप बताइए कि 4 स्टेट है जिसके साथ बिहार बॉर्डर शेयर करती है? तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 स्टेट, ठीक है। कौन? वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी, ठीक है। 3 स्टेट हो गए एंड 1 कंट्री। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो गया। देन सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नेपाल, ठीक है। जो 7 बिहार के ऐसे जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको बिल्कुल सही। देन नेक्स्ट इज द पूर्णिया इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाइल कैमूर इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आइए इसको हम आपको मैप से ही दिखाते हैं। तो देखिए, अगर हम ईस्टर्न मोस्ट, सबसे अगर पूर्वी जिले की बात करें तो कौन हो जाएगा? क्या पूर्णिया है? क्या पूर्णिया है? नहीं, ये हो जाएगा आपको किशनगंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको? पूर्णिया, किशनगंज जो हो गया वो आपको ईस्टर्न मोस्ट हो गया। पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है आपसे? दूसरा कह रहा है कि कैमूर इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, इसको भी हम देख लेते हैं। कैमूर, 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 ठीक है। कैमूर जो हो गया आपका यहाँ पे हो गया। तो यस, कैमूर इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। बट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको? गलत, क्योंकि एक बात उसमें गलत है। नेक्स्ट इज कम्स द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार लाइज ऑन द साउथ वेस्टर्न टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द बिहार। देखिए, ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल आपका स्टेटमेंट हो गया। इसको आपको मैप से समझना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार मतलब व्हाट? पटना, ठीक है। तो कह रहा है कि पटना जो है वो क्या कह रहा है आपको? एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि पटना जो है आपको ये साउथ वेस्ट से लेके सेंट्रल पार्ट तक लाई करता है,
तो यहाँ पे आप देखिए साउथ वेस्ट मतलब हो गया आपको साउथ वेस्ट वाला पार्ट ये हो गया और सेंट्रल ये हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आपसे क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही हो जाएगा आपका 2 और 4, ठीक है, बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर्स द बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। कौन सी बिहार की ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पूछ रहा है कि दोनों से ही बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो दोनों से बॉर्डर शेयर करने वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इसको हाँ ये देखते हैं मैप पे। ये देखिए ये नहीं है, झारखंड पूछ रहा है ना आपसे, तो नीचे हो गया आपका झारखंड और इधर हो गया आपका, तो झारखंड से शेयर करने वाली कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए क्या रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये यहाँ से होते होते आपको कहीं ना कहीं क्या हो कि यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको इधर क्या है कि ये झारखंड से भी बॉर्डर शेयर कर रही है और यहाँ पे आके ये यूपी से भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, रोहतास ऐसी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जो कि आपको उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है और आपको झारखंड से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम आ गए हैं डिविजन्स ऑफ बिहार पे। बिहार का जो प्रमंडल है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, टोटल बिहार में जो हो जाएगा आपको 9 प्रमंडल हो जाएंगे, ठीक है, 9 प्रमंडल हो जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा आपको पटना हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, सारण हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा और आपका मगध हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 प्रमंडल है जो कि आपको याद रखना है। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। हर एक अगर आप अल्टरनेटिव ईयर पे देखेंगे तो प्रमंडल से आपको एक नए क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी मैप लगाया गया है जस्ट बिकॉज आपको समझ आए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पर्पल कलर हो गया, तो पर्पल कलर में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वो आपको एक प्रमंडल के हो जाएंगे। जैसे ये ग्रीन हो गया तो ग्रीन में जो आएंगे वो आपके एक डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस मैप को लगाया गया है। तो पहला जो इसमें आते हैं ये हो जाता है हमारा सारण प्रमंडल, ठीक है। पहला जो है वो हमारा हो जाता है सारण प्रमंडल और सारण प्रमंडल में जो डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं वो हो जाते हैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कौन से, गोपालगंज, सिवान एंड सारण। गोपालगंज, सिवान एंड सारण, सारण में हो जाते हैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसको समझने के लिए एक आप बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं कि टोटल 9 जो प्रमंडल है ना, तो देखिए यहाँ से जाती है गंगा रिवर, ये आपको कुछ ऐसे जाती है गंगा रिवर, ठीक है। और गंगा रिवर में ही क्या हुआ है कि ऊपर में गंगा के नॉर्थ में जो हो जाएंगे आपके 5 डिविजन्स, ठीक है, 5 प्रमंडल, और गंगा के साउथ में जो हो जाएंगे आपको 4 प्रमंडल हो जाएंगे। एक चीज़ आप याद रखिए कि जो सबसे बड़ी प्रमंडल है वो हो जाएगा आपको तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। अब देखिए तो जो हमारा सारण है उसमें हो गया 3 प्रमंडल, जो तिरहुत प्रमंडल है वहाँ पे हो जाएंगे आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, ठीक है। ये आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे तिरहुत प्रमंडल में। देन इट्स कम्स द दरभंगा, ठीक है, दरभंगा डिवीजन, यहाँ पे हो जाएंगे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दरभंगा, मधुबनी एंड समस्तीपुर, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट। देन इट कम्स ये आपका कोसी हो जाएगा, कोसी प्रमंडल, जहाँ पे सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें भी आपके आते हैं, ठीक है। याद करते चलिएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 एंड देन अगेन यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्णिया प्रमंडल, जहाँ पे हो जाते हैं आपको 4 डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट एंड देन अगेन 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब आइए यहाँ पे आते हैं जो सबसे छोटी प्रमंडल है। एक हमने क्या याद किया कि सबसे बड़ा प्रमंडल है जो कि आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया, और ये सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा जिसमें आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये हो जाएगा आपको भागलपुर एंड बांका, ठीक है, जो कि भागलपुर डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए देन इट्स कम्स द मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन में हो जाते हैं आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ भी आपको हो जाते हैं।
उसके बाद जो आपका आता है मगध डिवीज़न और पटना डिवीज़न, इसमें भी आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो ये पटना डिवीज़न है इसमें भी आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं, ठीक है। एंड देन अच्छा एक चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यूजुअली क्या होता है कि जब मगध का नाम आता है ना तो हम सोचते हैं पटना, कोरिलेट करते हैं, एंशिएंट टाइम से ही वैसे ही कोरिलेट किए हैं, तो यहाँ भी हम उस तरीके से कोरिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना पटना जो है ना, पटना का अलग प्रमंडल है, मगध में पटना नहीं आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बहुत लोग इस बात से कन्फ्यूज करते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डिवीजन का बात हुआ तो सबसे बड़ा यूनिट हो गया, तो पहले कितने, बिहार में कितने हुए, बिहार में टोटल 9 डिवीजन्स हुए, यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। देन ये डिवीजन्स जो है ना उसको डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया और डिस्ट्रिक्ट्स बने, तो डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं आपको 38, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया सब डिवीजन में और सब डिवीजन हो जाते हैं आपको 101, ठीक है। फिर सब डिवीजन से अगेन फर्दर कैटेगराइज किया गया और ब्लॉक का निर्माण हुआ जो कि है आपको 534, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और ब्लॉक को अगेन जो है आपको पंचायत में बांटा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पता ही है, तो वो हो जाएगा 8058, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ले तो ये हो जाएगा 19। और जो सहरसा है, सहरसा वो आपका सबसे लेटेस्ट और जो लास्ट जो 19th वन है वो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है। और देन म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल जो है आपको 88 है, ठीक है। तो ये की फैक्ट्स जो आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ दी जाती है बीपीएससी के द्वारा, ओके। अब आइए आगे हम देखते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद देखिए कुछ जो स्टेट सिंबल्स हैं ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो है आपको ध्यान रहने चाहिए चाहे एग्जाम पूछे या नहीं पूछे। यू कैन नॉट प्रोडिक्ट कि एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टेट का जो सिंबल है, ठीक है, जो स्टेट का जो ऑफिशियल सिंबल है वो हो जाता है बोधि ट्री, जिसमें क्या है कि दोनों तरफ से, दोनों साइड से क्या है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो उसको लगाया गया है, ठीक है। स्टेट ट्री की अगर बात कर ले तो वो हो जाता है पीपल। पीपल आप जान सकते हैं क्यों है, जो रिलीजियस बिलीफ है उसके कारण स्टेट का इसको ट्री रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्टेट का जो फ्लावर है वो हो जाता है मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड। और 2013 से पहले देखेंगे तो अड़हुल जो था वो स्टेट का फ्लावर था, बट अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मैरीगोल्ड, ठीक है। स्टेट बर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा स्पैरो, ठीक है, स्पैरो। और अगर 2013 से पहले की बात देखिए, 2013 में बहुत सारी चीज़ें जो है सिम्बॉल्स में चेंजेस हुए थे, तो 2013 से पहले जब आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, आपका जो हो जाता है ये डव, डव नाम की एक पक्षी थी, वो हो जाता है स्टेट बर्ड, ओके। स्टेट फिश की बात करेंगे तो वो मांगुर हो जाता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस फिश, ठीक है। मांगुर के बारे में आप सब सुनते होंगे, इसको पता नहीं कैसे स्टेट सिंबल में रखा गया है, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस और इसकी बहुत सारी स्टोरीज है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बिहार के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इफ़ यू आर स्टडिंग, उसके लिए सिर्फ नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो जनरल जो लोग हैं, जो जनरल लोग हैं उनको भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है अक्सर कि हमारे यहाँ जब लोग बैठते हैं तो क्या बात होता है कि भाई जेडीयू क्या कर रही है, राजद क्या कर रही है, किसको कितना वोट मिलने वाला है, किस कास्ट का वो वोट बैंक इस बार कहाँ जाना है, तो ये सब चीज़ें यूजुअली लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये देखिए इतनी जो जनरल चीज़ें जो मैंने आपको बताया, जो जनरल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो ये चीज़ें भी मुझे लगता है कि हर लोग को जानना ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल आदमी उससे पूछेंगे कि अब तुम्हारे बिहार में बिहार की लंबाई कितनी है, तो उसको ये नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें जो है वो सबके लिए जानना ज़रूरी है। एंड अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक नए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बनने की संभावना है, तो जितने भी डेटा फैक्ट्स है उसको भी अच्छे से मेमोराइज कर ले। और फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। और नेक्स्ट सेशन में देखिए जैसा कि मैं आपको बताई कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, आने वाला है और जो चांसेस है कि बहुत अच्छे सीट आएंगे, तो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसकी
चीज़ों को हम भी उतने ही स्ट्रेटेजिक तरीके से लेके चल रहे हैं। और जो भी चीज़, मान लीजिए कि बिहार स्पेशल का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो कवर किया जाएगा। कि पहले मान लीजिए कि यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री को कवर करेंगे या फिर ज्योग्राफी कवर करेंगे, जो कि मेजर पार्ट है। देन वील गो टू द इकोनॉमिक्स पार्ट एंड द पॉलिटी पार्ट, ठीक है, जो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स वगैरह, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट है, ये है सारी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करें, तो उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट सेशन जो है आपका लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।